Hello, my dear students. Have a nice day for you. Today is the turn of social studies. Dear students, as our previous video, we already start our next lesson related to our political science. स्टूडेंट्स उसी लेसन के अंदर हम आज आगे उसको स्टडी करते हैं। डाइवर्सिटी से रिलेटेड, डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड हमारा ये लेसन था और उस लेसन के अंदर किस तरह की डाइवर्सिटीज़, किस तरह के डिस्क्रिमिनेशंस और साथ में ही अलग अलग तरह की डाइवर्सिटीज़ और डिस्क्रिमिनेशंस को पढ़ते हुए हमने हमारी इंडिया के अंदर जो यूनिटी है, एकता है, उसको भी हमने पढ़ा था। इतनी सारी विभिन्नता होने के बाद में भी हमारी इंडिया में, हमारी कंट्री में किस तरह से हम एक होकर के, एकजुट होकर के हमारी कंट्री को निरंतर प्रगति की तरफ लेकर के जा रहे हैं, विकास की ओर लेकर के जा रहे हैं। वही कुछ हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था और उसी चीज़ को आज आगे लेकर के चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो बच्चों चलते हैं हमारे आज के इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। इंडिया क्या है? डाइवर्सिटी, विभिन्नताओं की ज़मीन है। डाइवर्सिटी एक्सिस्ट इन आवर कंट्री इन टर्म ऑफ कल्चर। और डाइवर्सिटी, विभिन्नताएं जो है वो हमारी कंट्री, हमारे देश की किसमें? कल्चर में, संस्कृति में, ट्रेडिशन, जो हमारी प्रथाएं हैं उनमें, कास्ट में, कम्युनिटी में, रिलीजन, रिलीजियस, लैंग्वेज, फूड, ड्रेस, फेस्टिवल्स एक्सेट्रा, इन सभी के अंदर हमारी डाइवर्सिटीज़, विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं। द डिफरेंट फिजिकल एंड जियोग्राफिकल फीचर्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इन्फ्लुएंस क्लाइमेट एंड टर्न ऑफ द फूड, अटायर, कस्टम, कल्चर ऑफ द पीपुल इनहेबिटिंग दीज रीजन्स। और साथ में क्या कहा कि अलग अलग तरह का फिजिकल और जियोग्राफिकल जो फीचर्स है वो भी क्या करता है, इंडिया के अलग अलग पार्ट, अलग अलग हिस्सों की बात करते हैं तो वहाँ पर अलग अलग फिजिकल फीचर्स और जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है जो हमारे इंडिया की अटायर, फूड, खाने के लिए। और अटायर का मतलब बच्चों यहाँ दे रखा है पोशाक, जिसको हम कॉस्ट्यूम ड्रेस की बात करते हैं, कस्टम्स, कल्चर और पीपुल इनहेबिटेड, और वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ की जो वासी हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और वो उसी एंटायर जो जियोग्राफिकल और जो फिजिकल जो चेंजेस हैं उनके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को भी चेंज करते हैं। उनके अंदर वो डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती हैं। लद्दाख, जैसे यहाँ पर कुछ फिजिकल रीजन या कुछ एरिया ऐसे हैं जिनके बारे में यहाँ डिस्क्राइब भी किया गया है। लद्दाख की बात करते हैं बच्चों। लद्दाख इज़ ए डेजर्ट इन माउंटेन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट के अंदर लद्दाख है, डेजर्ट है। लेकिन बच्चों यहाँ डेजर्ट मिट्टी का डेजर्ट नहीं है, ये बर्फीला डेजर्ट है। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल हियर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन। क्या कहा, यहाँ पर बहुत कम यहाँ पर खेती होती है और यहाँ पर बारिश भी बहुत कम होती है। इज़ कवर्ड इज स्नो फॉर लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। और साल भर, पूरे साल भर का जो अधिकतर जो हिस्सा होता है, मीन्स 12 मंथ जो कंप्लीट होते हैं उनमें से मोस्ट ऑफ टाइम किससे? स्नो ऑफ द लार्ज पार्ट। क्या कहा गया है इन्होंने कि स्नो, बर्फ़ यहाँ पर जमी हुई रहती है। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन। और यहाँ इस एरिया के अंदर बहुत कम पेड़ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी के लिए यहाँ पर बात की जा रही है, पीने के पानी की। पीपल डिपेंड ऑन मेल्टिंग स्नो। लोग जो है वो मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ के, गर्मी के महीने के अंदर, गर्मी के मौसम के अंदर यहाँ पर जो बर्फ़ है वो बर्फ़ पिघल कर के जो नदियों में फ्लो होती है उसी से वो क्या करते हैं, अपना ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बात करते हैं डाइवर्सिटी की। इंडिया में डाइवर्सिटी कैसी है, और डाइवर्सिटी को हमने यहाँ कनेक्ट किया किससे? फिजिकल और जियोग्राफिकल रीजन के अंदर, जिसके अंदर हमने किसको पढ़ा? लद्दाख को। देखते हैं लद्दाख के बारे में और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या हैं। पीपल हियर कीप शिप एंड गोट। यहाँ के जो लद्दाख के जो लोग हैं वो अपने साथ में जानवरों को रखते हैं और जिसके अंदर शिप और गोट, भेड़ और बकरी को रखते हैं। द गोट इन दिस रीजन, और यहाँ की जो बकरियाँ हैं और स्पेशल, यहाँ की जो बकरियाँ हैं वो भी स्पेशल होती हैं बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्चिमा वुल। यहाँ की जो गॉट होती हैं, शिप होती है, वो पश्चिमा जो वुल है उस वुल को प्रोड्यूस करती है। उस वुल को प्रोड्यूस करने का मतलब वो बहुत ही ज़्यादा कीमती और अच्छी वुल होती है। दिस वुल इज़ प्राइज्ड एंड पश्मीना शॉल कॉस्ट ऑफ
लॉट ऑफ मनी। क्या कहा यहाँ पर, पशमाना जो वुल है उस वुल से बने हुए जो कपड़े जिसमें स्पेशली शॉल की बात की जा रही है उनकी कीमत मार्केट में काफ़ी अच्छी होती है। तो ये जो यहाँ की जो गॉट होती है इसकी स्पेशलिटी क्या होती है कि यहाँ पर ये पश्मीना वुल को प्रोड्यूस करती हैं। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वुल ऑफ गॉट एंड सेल द ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। क्या कहा इन्होंने, लद्दाख के लोग इन भेड़ बकरियों से उस वुल को काफ़ी अच्छे से कलेक्ट करते हैं और उसको कश्मीर के अंदर एज ए ट्रेडर्स को बेच देते हैं। पश्माना शॉल आर चीफली वोवन इन कश्मीर, और कश्मीर के अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, चीफली वोवन का मतलब बच्चों दे रखा है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पश्माना शॉल के, पश्माना जो वुल है उसके शॉल वुल किए जाते हैं, वोन किए जाते हैं, मतलब बुने जाते हैं। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज़ एंड बटर, और यहाँ के लोग खाने के अंदर किसको, मिल्क और बटर को यूज करते हैं, चीज़ और बटर को। ईच फैमिली ओवन गॉड्स, और हर एक फैमिली के अंदर अपनी खुद की गायें हैं, सॉरी गॉड्स हैं, काउज हैं, गायें भी हैं और बकरियाँ भी हैं, और डजोज यहाँ की जो पहाड़ी बैल है याक वो भी उनके पास में हैं। Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders। क्या कहा इसने, बीइंग ए डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि लद्दाख बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं है या अटैक्ट नहीं है। अट्रैक्ट का मतलब बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं, किससे, ट्रेडर से, व्यापारों से। इट वॉज कंसिडर्ड ए गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मैनी पासेस थ्रू विच कारवेंस ट्रेवल्स टू व्हाट इज कॉल्ड टुडे। क्या कहा गया है यहाँ पर कि लद्दाख वाला जो एरिया है वो व्यापार, जो बिजनेस रूट जिसको हम बोल सकते हैं, ट्रेडर्स रूट जिसको बोल सकते हैं, उससे कहाँ से जुड़ा हुआ है। और साथ में ही इसी कारावेन वाला जो एरिया है, पगडंडी वाला जो एरिया है, उस पगडंडी वाले कारावेन वाले एरिए को किस नाम से जाना जाता है, आज तिब्बत वाले एरिए से जाना जाता है। These caravans carried textile and spices, raw silk and carpet। और इसी कारावेन जो यात्री जो हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो इसी रास्ते से क्या करते हैं, स्पाइसेस मसालों को और रॉ सिल्क कच्चे सिल्क को और कारपेट्स को लेकर के जाते हैं एज ए ट्रेडर्स, व्यापारी बन करके। और पूरे लद्दाख में और कश्मीर में इस चीज़ को काफ़ी अच्छे पैमाने पर बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। बुद्धिज़्म की बात की जा रही है। बुद्धिज़्म रिच्ड तिब्बत वाया लद्दाख, और बुद्ध जो धर्म के जो लोग हैं वो भी तिब्बत लद्दाख के ही रास्ते से पहुँचे हैं। लद्दाख इज़ कॉल्ड लिटिल तिब्बत, और लद्दाख को लिटिल तिब्बत के नाम से भी जानते हैं। इस्लाम धर्म की बात की जा रही है। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स एगो, और इस्लाम धर्म को यहाँ पर 400 साल पहले माना गया कि 400 साल पहले से यहाँ पर इस्लाम धर्म है। देयर इज़ ए सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हीयर, और यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन की क्वांटिटी भी ज़्यादा है। लद्दाख हैज़ ए वेरी रिच ऑरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग एंड पोइम्स, और लद्दाख के अंदर जो यहाँ के ट्रेडिशनल सॉन्ग्स और पोइम्स हैं वो भी काफ़ी पॉपुलर्स हैं, मतलब लोगों की जुबां पर हैं। लोकल वर्जन्स ऑफ द तिब्बतियन नेशनल एपिक, और यहाँ का जो लोकल वर्जन है तिब्बतियन जो एपिक है जिसको हम बोलते हैं नेशनल एपिक केसर सागा, उसको परफॉर्म किया गया एज ए संग, उसको गाया जाता है, गुनगुनाया जाता है, किसके द्वारा, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट, बौद्ध धर्म और मुस्लिम धर्म के लोगों के द्वारा इसको एपिक का मतलब होता है महाकाव्य। तिब्बतियन नेशनल महाकाव्य जो है केसर सागा, उसको मुस्लिम धर्म और बौद्ध धर्म के लोगों के द्वारा गुनगुनाया जाता है, गाया जाता है। केरला इज़ द स्टेट इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। अब केरला की बात की जा रही है कि केरला क्या है, नॉर्थ स्टेट कहाँ का, साउथ वेस्ट कॉर्नर है इंडिया का। इट इज़ सराउंडिंग सी रूट वन ऑफ द साइड, हिल्स ऑन द अदर। क्या कहा इन्होंने, एक साइड में इसका क्या है, इट इज़ सराउंडेड बाय द सी एंड वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर साइड, की इसमें एक तरफ इन्होंने समुद्र से उसको कनेक्ट किया वाटर से, और दूसरे बाकी जो एरिया है वो हिल्स पहाड़ियों से। इन नंबर ऑफ स्पाइसेज, केरला की बात की जा रही है, इन नंबर ऑफ स्पाइसेज, वहाँ पर कौन कौन से मसाले प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जिसके अंदर पेपर जिसको हम काली मिर्च बोलते हैं, क्लॉव, लौंग और फिर कार्डमम, इलायची, ये सारे के सारे जो स्पाइसेज है ये यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं। आर ग्रोन ऑन हिल्स, ये स्पाइसेस की जिसकी हम बात कर रहे थे, पेपर, क्लॉव, कार्डमम, ये यहाँ पर इन पहाड़ियों में प्रोड्यूस किए जाते हैं। इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड रीजन इज़ अट्रैक्टिव प्लेस ऑफ ट्रेडर्स टू कम हियर फर्स्ट, और यहाँ पर इतने मसाले होने की वजह से जो ट्रेडर्स है, व्यापारी हैं, उनके लिए ये अट्रैक्टिव पॉइंट है, वो यहाँ आते रहते हैं इन स्पाइसेस को खरीदने के लिए। द
एपोस्लेट ऑफ क्रिस्ट की बात की जा रही है। सेंट थॉमस बिलीव्ड, सेंट थॉमस ये मानते हैं, हैव टू कम हियर नियरली 2000 ईयर्स एगो, कि 2000 साल पहले यहाँ पर क्रिश्चियंस जो लोग थे वो आए थे, जिसमें कौन, सेंट थॉमस ये बिलीव करते हैं एपोस्ट ऑफ क्रिस्ट, वो लोग यहाँ आए थे। ही इज़ क्रिएटेड विद द ब्रिंग क्रिश्चियनी टू इंडिया, और उन्होंने यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म इंडिया के अंदर उन्होंने एस्टेब्लिश्ड किया था, या क्रिश्चियनी को उन्होंने यहाँ पर शुरू किया था। मैनी अरब ट्रेडर्स के अरब जो देश हैं उनकी तरफ से आए हुए व्यापारियों की बात की जा रही है, वो भी यहाँ इंडिया में आए, सेटल डाउन हुए और यहाँ पर आकर के बस गए, यहाँ रहने लग गए। इब्न बतूता की बात की जा रही है, हु ट्रेवल्ड हियर ए लिटिल लेस देन 700 ईयर्स एगो, कि कम से कम 700 साल पहले की बात की जा रही है। इब्न बतूता यहाँ पर आया था। रोट ए ट्रेवलर्स, उसने अपने यात्रा वृत्तांत, जब वो आया तो उसने जो ट्रैवलिंग की, उस ट्रैवलिंग के अंदर जो कुछ भी उसने घटनाएं लिखी उसको उसने ट्रेवलर्स जिसको बोल सकते हैं यात्रा वृत्तांत, उसमें क्या लिखा, इन विच उसने क्या कहा, ही डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ मुस्लिम्स एंड से दैट दे वर हाईली रेस्पेक्टेड कम्युनिटी, उसमें उसने मुस्लिम धर्म के बारे में उसने कहा है कि उस समय मुस्लिम धर्म इंडिया में था, और उन्होंने क्या कहा साथ में कि मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी रेस्पेक्टेड कम्युनिटी थी उस वक्त। द पोर्तुगीज़ डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप, इंडिया से यूरोप जाने का जो रास्ता है वो किसने, पोर्तुगीज़ ने डिस्कवर्ड किया। वैन, कब किया, वैन वास्को डिगामा लैंडेड विथ हीज शिप हियर, जब वास्को डिगामा अपने शिप के साथ में यहाँ पहुँचा था, तो वास्को डिगामा ने क्या किया था, जो इंडिया जो सी रूट है, समुद्र का जो रास्ता है, वो इंडिया से यूरोप जाने का रास्ता किसने, वास्को डिगामा ने फाइंड आउट किया था। बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस, इस तरह के जो हिस्टोरिकल जो प्रभाव करने वाले जो पीपल ऑफ केरला के जो लोग हैं प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स, अलग अलग धर्म को वो मानते थे, जिसके अंदर जूडिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनी, हिंदुज़्म एंड बुद्धिज़्म, ये सारे के सारे धर्म उस समय शामिल थे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या दे रखा है। द फिशिंग नेट यूज्ड हियर लुक एक्जैक्टली लाइक द चाइनीज़ फिशिंग नेट, और यहाँ पर जो नेट यूज किया जाता है मछलियों को पकड़ने के लिए वो सेम चाइनीज़ नेट की तरह लगता था, एंड कॉल्ड चीना वाला, और उसको क्या बोलते थे, चीना वाला। इवन द यूटेंसिल्स यूज, और जो बर्तन यहाँ पर काम में लिए जाते थे फ्राइंग करने के लिए उनको बोलते थे चीना चट्टी। एंड द बिलीव्ड दैट, और ये माना गया वर्ड दैट चीन, ये जो चीन वर्ड है कुड हैव कम फ्रॉम चाइना, और ये चाइना से आया हुआ वर्ड था, कौन सा, चीन। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर suited फॉर ग्रोइंग राइस एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हियर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो चावल की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और ये भी माना जाता है कि यहाँ के लोग ज़्यादातर क्या, चावल, फिश, मछली और वेजिटेबल्स को ही अपना मेजर फूड मानते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो डाइवर्सिटी वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक्स के अंदर अलग अलग विभिन्नताएं बता करके भी हमें सिर्फ यूनिटी की तरफ अट्रैक्ट किया जा रहा है कि विभिन्नता में एकता कैसे हैं, कि इतनी सारी विभिन्नता होने के बाद में भी हम इंडिया के अंदर किस तरह से एकजुट होकर के रह पाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वर नॉट डेवलप्ड इन द पास्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी थी वो इतनी डेवलपमेंट नहीं थी। एज सच एज पीपल रिमेंड आइसोलेटेड इन दियर ओवन रीजन्स एंड डेवलप्ड दियर ओवन कल्चर, लैंग्वेज, फूड हैबिट्स एंड मीन्स ऑफ लाइवहुड। जहाँ पर जो लोग रहते थे वहाँ पर वो अपने कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी ट्रेडिशन को डेवलप्ड करते जा रहे थे। फॉर इंस्टेंस पीपल लिविंग नियर द सी, जैसे कि लोग समुद्र के पास में रहते थे, टुक द फिशिंग, तो वो फिशिंग करते थे एंड ट्रेड, व्यापार करते थे। वेल पीपुल लिविंग इन द फर्टाइल प्लेन, और जब वो फर्टाइल ज़मीन वाले हिस्से में रहते थे तब वो वहाँ पर फार्मिंग और एनिमल हैजबेंड्री करते थे। मीन्स जिस जगह पर लोग रहते थे वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो लाइफ है उसको कन्वर्ट करते थे, उसी के अकॉर्डिंग, उस रीजन, उस एरिया के अकॉर्डिंग वो लैंग्वेज, फूड हैबिट्स, ये सारी की सारी अपनी लाइफ के अंदर इन्वॉल्व करते थे। हाउएवर, जबकि लेटर एज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेवलप्ड ओवर द टाइम, जैसे जैसे समय निकलता गया वैसे वैसे कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट भी डेवलप्ड होते गए। एंड ऑल्सो समटाइम्स ड्यू टू द वॉर्स, कभी कभी लड़ाई की वजह से, नेचुरल डिजास्टर की वजह से, पीपल बिगिन मूव फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर, लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लग गए। एज ए कॉन्सिक्वेंस, और संयोग वॉज मिक्स इन्फ्लुएंस, जो एक तरह से मिश्रित या मिक्सड जो प्रभाव हैं वो सभी पर पड़े। कुड बी सीन द वेरियस रीजन ऑफ द इंडिया, इंडिया के सभी जगह पर ये प्रभाव ये हमें देखने को मिले।
इंडिया हैज़ ऑल्सो सीन द कमिंग टू फॉरेन ट्रेवलर्स। इंडिया के अंदर बाहरी जो विदेशी जो ट्रेवलर्स जो यात्री थे वो भी यहाँ पर आने लग गए। रूलर्स यहाँ शासक बन कर के हु मेड दिस लैंड देयर होम, और उन्होंने इंडिया को ही इसी सरजमी को अपना घर मान लिया। दे वर इंडीड इन्फ्लुएंस बाय द इंडियन कस्टम, और उनका प्रभाव हमारे कस्टम्स पर, हमारे कल्चर पर, उन्होंने हमारे कल्चर को भी प्रभावित किया और अपने अच्छे कल्चर को भी इंडिया में शामिल किया कल्चर को। एंड दे ऑल्सो, और साथ में उन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रीब्यूटेड द बेस्ट एलिमेंट ऑफ दियर ओवन कल्चर, अपने कल्चर से जो बेस्ट चीज़ें थी वो रिजल्टिंग ए वंडरफुल सिंथेसिस दैट इज़ इंडिया, और उनके अच्छे कल्चर, उनके कल्चर की जो अच्छी बातें थी वो और हमारे कल्चर को मिक्स करके आज जो हमारा नवनिर्माण भारत हम देख रहे हैं वो उसी का रिजल्ट है कि इसमें इतना अच्छा कल्चर, इतनी अच्छी संस्कृति हमें देखने को मिलती है। ये उसी की मिश्रित संस्कृति और कल्चर है। इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ मैनी रिलीजन्स एडिशन ऑफ हिंदुज़्म, इसके अंदर क्या कहा, इंडिया की जो सरजमी है उस पर बहुत सारे धर्म हैं जिसके अंदर हिंदू धर्म भी है। हुज फॉलोवर्स आर इन मेजॉरिटी हियर, जिसके मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स, और हमारा संविधान क्या डिक्लेयर करता है, इंडिया इज़ सेक्युलर स्टेट वेयर इक्वल रिकॉग्निशंस एंड रेस्पेक्ट इज़ गिवन टू ऑल रिलीजन्स, जबकि हमारे संविधान ने ये हमें कहा कि हमारा जो इंडिया है वो सेक्युलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष है, जिसके अंदर किसी भी पर्टिकुलरली एक धर्म को प्रधानता नहीं दी गई है। इक्वल रिकॉग्निशंस, हर एक को इक्वली ट्रीट किया गया है, रेस्पेक्ट उनको इक्वली दी गई है हर एक धर्म को। फिर बच्चों इसमें क्या दिया, डिस्पिट्स टू ऑल डाइवर्सिटीज़, इतनी सारी डाइवर्सिटीज़, इतनी सारी विभिन्नता होने के बाद में भी वेयर पीपल हैव डिफरेंट रिलीजन कल्चर एंड रिलीजियस बैकग्राउंड वी फाइंड शेमलेस इंटरमाइंडिंग ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ रिजल्टिंग इज यूनिटी इज डाइवर्सिटीज़। क्या कहा यहाँ पर बच्चों की, इतनी सारी विभिन्नता होने के बाद में भी यहाँ पर वेयर द पीपल हैव डिफरेंट रिलीजन्स के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग संस्कृति के, अलग अलग जगह के लोग, रीजनल का मतलब जगह होती है एरिया, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कल्चर के लोग, रिलीजियस जो उनका बैकग्राउंड है वो भी अलग अलग है। वी फाइंड ए शेमलेस इंटरमाइंडिंग ऑफ डिफरेंट वेज, और कई बार तो हम देखते हैं बिना किसी रुकावट के उनके अंदर इंटर मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर इंटर मैंगलिंग दे रखा है कि बिना किसी रुकावट के इनके अंदर शादी विवाह बाकी रिलेशंस भी होते हैं। रिजल्टिंग, ये किस चीज़ का परिणाम है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, की विभिन्नता में एकता, उस चीज़ का ही परिणाम है कि आज हमारे समाज के अंदर हम सब एकजुट होकर के मिलजुल करके रहते हैं। लास्ट का पैराग्राफ दे रखा है बच्चों आज के इस वीडियो का, जिसके अंदर हमने एक टॉपिक डिस्क्राइब किया नेहरू जी, और उन्होंने जो हमारे नेहरू जी हैं, जवाहरलाल नेहरू की हम बात करते हैं, उन्होंने अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में क्या कहा। इन हीज़ बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू क्या होते हैं, द इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम आउटर बट रेदर, कि भारत में ये जो एकता है ये बाहर से, समथिंग इम्पोज फ्रॉम आउटर, की बाहर से किसी ने इसके ऊपर थोपी नहीं है, बाहर से इसके ऊपर किसी ने दबाव में आकर के इसको अपनाया नहीं गया, बट रेदर, जबकि ये हमारी खुद की है। कहाँ से, इट वॉज समथिंग डीपर, ये बहुत गहरी एकता है। विद इन इज फोल्ड, बहुत गहरी है और बहुत उभरी हुई एकता है। वाइडेस्ट टॉनलेस टू बिलीव, जो विश्वास के ऊपर है। एंड कस्टम वॉज प्रैक्टिस्ड एंड एवरी वेराइटी एक्नोलेज एंड इवर इंक्रोज, इसके अंदर हर एक संस्कृति, हर एक सभ्यता को इन्होंने प्रैक्टिस्ड अपनाया भी है और साथ में एक्नोलेज एंड इंक्रोज, उसको विकास भी किया है और साथ में उसको सहनशीलता के साथ में, टॉनलेस का मतलब सहनशीलता के साथ में उसको अपनाया है और उसको धीरे धीरे हम विकसित भी किए जा रहे हैं। तो ये जो विभिन्नताएं हैं, इन विभिन्नताओं को हमने अपनाया और अपनाने के बाद में ही हमारा ये जो टाइटल है यूनिटी इन डाइवर्सिटीज़, ये कंप्लीट होता है। नेहरू जी की बात करते हैं, इट वाज नेहरू, ये जवाहरलाल नेहरू ही थे, हु कॉइंड द फ्रेजेस, उन्होंने ही ये स्टैंस जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है उसको डिस्क्राइब किया था इंडिया के लिए। कि उन्हीं के स्टेटमेंट थे कि भारत में इतनी सारी विभिन्नताएं होने के बाद में भी भारत एकजुट है, एक है। तो इसको बोलते हैं, आज का ये जो हमारा जो टॉपिक था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ होने के बाद में भी इंडिया में इतनी एकजुटता है, उस टॉपिक को हमने आज इस वीडियो में डिस्क्राइब किया। आई होप दैट स्टूडेंट्स कि आज का ये जो टॉपिक है ये आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में होंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। वंस अगेन थैंक यू सो मच।